हेलो एवरीवन, क्लास 10th, विषय हिंदी, पाठ संख्या 2, तुलसीदास। डियर स्टूडेंट, 4th पद तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। पूर्व प्रसंग जैसा कि हमारा चल रहा है कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद चल रहा है, किस तरीके से लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं। और पूर्व वाले पद में परशुराम जी विश्वामित्र को उस लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि ये बालक ऐसा लग रहा है जैसे काल को हाँक हाँक के बुला रहे हैं, तुम इसे मेरी वीरता के बारे में बता दो। और लक्ष्मण किस तरीके से परशुराम जी से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे अलावा कोई और क्या कैसे बता सकता है, तुम अपने बारे में सब कुछ तो कह चुके हो। इस तरीके के कटु वचन लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण क्या कहते हैं, शूरवीर जो होता है वो युद्ध भूमि में वीरता का बखान नहीं करता, बल्कि वो शत्रु को सामने देखकर उस पर वार करता है। और यह बात सुनकर परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने पर वो आगे के पद में क्या कह रहे हैं वो देखिए। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरौद कर दोरा, अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु, बाल विलोकी बहुत में बाँचा, अब एहू मरनी हार वह साँचा, कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार मैं अकरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, ना तो एई काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम तोरे, गधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अय में खांडने उकमाऊँ अजौन बूझ। हार्ड वर्ड देखिए बेटा। कालू, कालू मीन्स काल मीन्स मृत्यु। हाँक जनु लावा, मानो हाँक हाँक कर बुलाया जा रहा हो, ठीक है। कालू मृत्यु, हाँक जनु हाँक हाँक के बुलाया जा रहा हो। मोही लागी मेरे लिए, बोलावा बुला रहे हो, सुधारी अच्छी तरह या संवार कर, सुधारी अच्छी तरह या संवार कर, धरेव उठा लिया है, धरेव उठा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स हाथ, दोहरा मीन्स भयंकर, ओके। जनी मीन्स मत, जनी मत, ठीक है। नेक्स्ट है दे, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, वध जोगु मारने योग्य, वध जोगु मारने योग्य, बिलोकी देख कर या जानकर, ठीक है। बाँचा छोड़ दिया, बाँचा छोड़ दिया, एहू मीन्स यह है, ठीक है। मरनिहारा मरने योग्य, ओके। भा हो गया है, ठीक है। साचा सच में, कौशिक विश्वामित्र, पहले भी आपको क्षमिए क्षमा कर दो। गनहि मीन्स गिनते हैं, साधु मीन्स सज्जन, खर मीन्स पहना, ठीक है। अक्रून करुणा रहित, कोई मीन्स क्रोधी, ठीक है। आगे सामने, ठीक है। गुरुद्रोही
गुरु का अपमान करने वाला, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला। उत्तर देना, ठीक है। अकर्मशील शील, ठीक, यही इसको, ठीक है। गुरु ही गुरु से, ओके। उऋण ऋण से मुक्त, उऋण ऋण से मुक्त। गाधीसुत गाधी के पुत्र विश्वामित्र, गाधीसुत विश्वामित्र। हरिहरे हरा ही हरा, हरिहरे हरा ही हरा। सूझे दिखाई देना, ठीक है। अयमे लोहे की, खांड मीन्स गन्ने से बनी, ठीक है, खांड। ऊख में गन्ने की बनी, ठीक है। खांड मीन्स मीठा शक्कर, ठीक है। अजऊ अब भी, और बूझ मीन्स जाना, अबूझ अज्ञानी या नासमझ, ठीक है बेटा। ये हार्ड वर्ड हो गए। अब देखिए इसमें परशुराम जी क्या कह रहे हैं। तुमहु तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लगी भुलावा। लक्ष्मण ने, यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, ऐसा लग रहा है तुम तो जैसे मृत्यु को मेरे लिए हाँक हाँक कर बुला रहे हो, जैसे मृत्यु को तुम अपने साथ लाए हो और हाँक कर मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, ठीक है। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यमय वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारे धरो कर धोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने फरसे को अपने हाथ में ले लिया। अब जन देहि दोष मोहि लोगु। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि आप लोग मुझे इस बालक का वध करने का दोष ना देना। अब जन देहु दोष मोहि लोगु, अब आप लोग इस बालक को मारने का दोष मुझे मत देना। यह कटु वचन बोलने वाला लड़का, कटुवादी बालक वध जोगु। ये कटु वचन बोलने वाला बालक अब वध के योग्य है, अर्थात अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, वध के योग्य है। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया। क्या कह रहे हैं परशुराम जी, बाल विलोकी बहुत मैं बाँचो, अब यहू मरनिहार वहाँ साचा। मैंने अब तक इसे बालक समझकर बचा कर रखा था, लेकिन अब ये मरने योग्य ही है। ये जो काम कर रहा है वो अब इसके मरने योग्य ही, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बात कड़वी देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, कौशिक का क्षमय अपराधो। जब बात को इस तरीके से बढ़ता हुआ देखा तो विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा, कौशिक का क्षमय अपराधो, कि बच्चों के अपराधों को परशुराम जी ने कहा कि परशुराम जी से कहा कि मुनिवर, सज्जन लोग बच्चों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। कौशिक का क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, कि जो सज्जन लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दो, ठीक है। इस पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। खर कुठार में अक्रुन काई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। क्या परशुराम जी ने क्या कहा कि मेरे सामने, ठीक है, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है।
वह बार बार मुझे उत्तर देत छड़ी बिन मारे। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, उत्तर देत छड़ी बिन मारे। केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि मैं सिर्फ, हे विश्वामित्र जी, कि मैं सिर्फ तुम्हारे कारण इसे कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, नहीं तो ये बालक वध करने योग्य ही है। बार बार उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, इतना होते हुए मैं इसे आज मारे बिना छोड़ रहा हूँ, केवल केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से, हे विश्वामित्र, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस बालक को छोड़ रहा हूँ, अब तक कुछ नहीं कहा, नहीं तो अब तक इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। नहते यही काटी कुठार कठोर, गुरई उरिन होते हो श्रम थोड़े, नहीं तो मैं अभी थोड़े से ही श्रम से इसे फरसे से काटकर अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गाधी सुनु के हृदय हसी, मुनई हरिहर सूझे। आय में खांड ने ऊख में अजऊ, बूझ ने अबूझे। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। मन ही मन विश्वामित्र जी क्या सोच रहे हैं कि मुनि परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं, साधारण बालक समझ रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया। इन दोनों को भी ये गाधी सुत के हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझे, कि ये सबको ही विश्वामित्र जी कह रहे हैं एक जैसा समझ रहे हैं। इनको पता नहीं ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर असमय खांड ने ऊख में अजऊ, ये बालक गन्ने के रस से बनी खांड नहीं, जो मुंह में डालते ही राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर बल्कि ये लोहे की खांड है। इस पर पार पाना असंभव है। अज्ञान वश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। अयमय खांड ने ऊख में अजऊ न बूझ, कि ये बालक कोई गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी खांड है। कौन कह रहे हैं? ये विश्वामित्र। किसके लिए कह रहे हैं? राम और लक्ष्मण के लिए। जब परशुराम जी क्रोधित होकर विश्वामित्र से कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो ऐसा लगता है कि मानो बार बार काल को मेरे लिए हाँक हाँक कर बुला रहे हो, ठीक है। तो पर विश्वामित्र को, परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आता है और वो विश्वामित्र से कहते हैं कि अब तक मैं इसे बच्चा समझकर छोड़ रहा था, लेकिन अब ये बचने के योग्य नहीं है। जब बात को बढ़ते हुए देखा तो विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि, इसे बच्चा समझकर आप क्षमा कर दो। तो विश्वामित्र जी, परशुराम जी क्या कहते हैं कि मेरे हाथ में ये धारदार फरसा अब तक इसकी बातें सुन रहा है। अगर मैंने इसे कुछ नहीं कहा तो सिर्फ और सिर्फ आपके शील स्वभाव के कारण अभी तक मैं इसे कुछ कह नहीं पाया, नहीं तो अब तक मैं इसे मार देता और गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। गतिसुत के हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझे। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि मुनि को, परशुराम जी को ये बालक साधारण बालक लग रहे हैं, जिनका उन्होंने अब तक वध किया है। मुनि को ये बालक उनके समान प्रतीत हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कोई गन्ने से बनी खांड नहीं बल्कि ये लोहे से बनी खांड है, ठीक है। इन पर पार पाना असंभव है। किन पर पार पाना असंभव है? राम और लक्ष्मण को। परशुराम जी समझ रहे हैं ये साधारण बालक है,
लेकिन विश्वामित्र क्या सोच रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। मुनि इनके बारे में, विश्वामित्र परशुराम जी इनके बारे में समझ नहीं पा रहे। परशुराम जी ने अब तक जिनका वध किया वो सबको सेम समझ रहे हैं, सबको एक जैसा समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये बेटा आपको समझ आया अब तक जितना पढ़ाया कि किस तरीके से लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं और परशुराम जी बार बार अपने फरसे को दिखाते हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को कुछ कहा नहीं। ठीक है। और वो विश्वामित्र से क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी क्षमाशील स्वभाव के कारण, आपके सज्जन स्वभाव के कारण अब तक इसे मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो अब तक मैं इसे मार देता और गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। और विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि परशुराम जी सबको एक समान समझ रहे हैं। मुनि परशुराम को अभी भी हरा ही हरा सूझ रहा है। वह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं। ठीक है। जिन पर इन्होंने वार किया है, इन्हें यह नहीं पता कि ये मुनि जो है ये साधारण नहीं है। ठीक है। ये कोई गन्ने से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी खांड है। इन पर वार करना आसान बात नहीं है। ठीक है बेटा, ये 5th पद तक समझा दिया। एक पद रह गया आपका 6 वाला, उसे आप अच्छे से कल समझा दूंगी आपको मैं। ठीक है। एक साथ कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं, एक एक करा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। आज का वर्क है आपका शब्दार्थ राइट कर लेना, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, भावार्थ समझना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा। ओके। को डेली का वर्क आप लोग डेली किया करो जिससे आप लोगों पर कोई बर्डन ना हो। ठीक है। थैंक यू।